स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नया टॉपिक मैचिंग। नया टॉपिक क्या पिछले वाला ही, ठीक है। मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी आपने रिटर्न भर दी, आपका जो भी टैक्स बनता है, तो उसमें आप कौन सा क्लेम करते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट के का जो क्लेम करते हैं, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट के लिए है ना, मैचिंग की जाती है। मैचिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपके जो भी आपने रिटर्न फाइल किए हैं, इसका नहीं, चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बाद में है ना, कि आपको एडवांटेज लेनी है आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की। उससे पहले क्या होते हैं, जो भी आपने रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, रिटर्न में information, उसकी क्या क्या कर दी जाती है? मैचिंग की जाती है, रिवर्सल किया जाता है, ठीक है। तो उसकी हो सकता है कि उसमें बिल्कुल ठीक हो, जो आपने रिटर्न भरी हो सकता है उसमें क्या हो, मिसमैच हो। तो उस मिसमैच के लिए आपको कहा जाएगा कि ठीक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, मिसमैच के अकॉर्डिंग, ठीक है, यदि मिसमैच होगा तो उसके अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम। रिक्लेम मतलब फिर से ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। मतलब कि इससे पहले हमारा काम खत्म हो चुका है, इस वीडियो बनाने से पहले हमारा जो टॉपिक है खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मिसमैच हो गया है, जिसके कारण, मिसमैच होने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या हो गया, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये वाला मैकेनिज्म जो भी मैंने आपको टॉपिक करा रही हूँ, ये वाला सिस्टम क्यों आया? टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज। किसको रोकने के लिए? रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए ये वाला टॉपिक आया है। रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए ये वाला टॉपिक आया है। द प्रोसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैचिंग स्टार्ट्स आफ्टर द, ये मैचिंग वाला कंसेप्ट, ये प्रोसेस जो ये वाला हमारा टॉपिक, ये कब स्टार्ट होता है? आफ्टर द ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। जिस दिन आपकी रिटर्न की फाइलिंग डेट जो लास्ट होगी ना, जिस दिन 10 तारीख को कर दो, या 20th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। मतलब जब आपका ये देखो, आपने जितने भी फॉर्म भरे रिटर्न के, सभी की डेट, कोई किसी की 10 है, 15 है, 20 है, 18 है ना, 13 भी है, ठीक है। तो डेट है, तो मैक्सिमम डेट कितनी थी वहाँ पर? 20, हर अगले महीने की 20 तारीख, है ना। तो 20 तारीख तक आपकी जो रिटर्न होगी सभी के केसेस में, मैचिंग स्टार्ट आफ्टर। ये कब स्टार्ट होगा ये वाला प्रोसेस? आफ्टर द ड्यू डेट फाइलिंग द रिटर्न 20th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की जो अगले जो हमने बताया था ना रिटर्न फाइल करने की, ठीक है, उस महीने की 20 रिटर्न ना, तो अगले महीने ही फाइल होती है, तो उसी महीने की 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा ये प्रोसेस किया जाएगा? GSTN द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप वीडियो में क्या समझे कि हमने, हमारा काम सब कुछ खत्म हो गया था, हमने रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन रिटर्न के बाद क्या हुआ, जो ऑफिसर है उन्होंने मैचिंग की, है ना, उन्होंने किया, तो उनको कुछ क्या गड़बड़ नजर आई ना, तो ताकि उसको, किसको रोकने के लिए? रेवेन्यू लीकेज के लिए। तो प्रोसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैचिंग, क्योंकि फिर उसमें भी चेंजेस आएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट में, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? ये जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा जब आपने रिटर्न फाइल कर लिए, जिस महीने, उस महीने की 20 तारीख से स्टार्ट होगा, ये काम ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके डिफरेंट स्टेप है। तो ये मैचिंग करने के प्रोसेस ऑफ मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं 5 स्टेप हैं, तो मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये मतलब कि इस टॉपिक को करने के लिए हमें 5 जगह से गुजरना पड़ता है, ठीक है। 5 जगह मतलब हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। एक प्रोसेस ऑफ मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले आ जाता है मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सेक्शन 42(1). सेक्शन 42(1) फिर से आप देख लीजिए, स्टेप 1 क्या है? मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सेक्शन 42(1). जैसे कि हमने GSTR 1 किया, है ना, फॉर्म थे, उसमें तो क्या, उसमें तो आउटपुट का था ना, और GSTR 2 में क्या था? इनपुट, है ना। जो इनपुट की डिटेल हमें कौन से फॉर्म से मिलेगी? GSTR 2 में मिलेगी। तो GSTR 2 की इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि मैं हूँ, मैंने जो सामान खरीद, जो मेरा इनपुट होगा, जिससे मैंने सामान खरीदा, उसके क्या होगा? आउटपुट होगा। तो मेरे इनपुट की डिटेल, जिसने से मैंने सामान खरीदा, उसकी इनपुट डिटेल से क्या की जाएगी? मैचिंग की जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, तो मैं आगे करूँगी, इसका अभी मैं हेडिंग बताऊँगी। ये 5 पॉइंट है। मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सेक्शन 42(1). दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैचिंग, कि मैचिंग में ये क्या बिल्कुल ठीक है मैचिंग, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि मैचिंग में यदि डिफरेंस आ जाता है तो क्या होगा? स्टेप 3 क्या जाता है? फेलियर टू, फिर उसको कहा जाता है कि यदि आपकी मैचिंग नहीं है
जो भी मैचिंग के कारण है उसको ठीक कर लो। रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेटेड, ठीक है, आप ठीक कर लो। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करेंगे, लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडेड इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मतलब कि यदि आपने पहले टैक्स कम दिया था, आपने जब मैचिंग किया है ना, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। जो भी अमाउंट आपका ज़्यादा बढ़ गया है उस पर आप टैक्स दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने मतलब कि उसको मतलब टाइम पर, है ना, जैसे होता है ना कि इस महीने देना था अगले महीने को अब बताया, है ना, लेट हो गया ना काम, उतने टाइम पीरियड के लिए आप एक्स्ट्रा अमाउंट पर क्या दे दीजिए, टैक्स दीजिए। स्टेप 4 क्या करें, यदि बाई चांस आपका जो आपका टैक्स बनता था कम बनता, मतलब कि आपने जो प्रोसेसिंग की, मैचिंग की, उसके बाद आपका टैक्स कम बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे ना, रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिफंड ऑफ टैक्स के लिए कहेंगे। ठीक है, तो स्टेप 5 है, मैं आपके साथ डिटेल में अभी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, स्टेप 1, मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई। मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई विद द कोरस्पोंडेंस डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई, सेक्शन 42(1)(a). सेक्शन 42(1)(a), जैसे कि मैं आपको कहा GSTR 2 है मेरा फॉर्म, और मैंने किसके साथ मैचिंग करना है, जो मेरे सप्लायर है जिसने मुझे सप्लाई की है उसका कौन सा फॉर्म होगा, GSTR 2, है ना, GSTR 1 होगा। ठीक है, उसकी आउटपुट की होगी, तो मैचिंग किया जाएगा। ठीक है, यदि उसमें ठीक है या गलत है, मैचिंग कर लिए। दूसरा क्या होगा, विद द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड, सेक्शन 42(1)(b). हो सकता है कि मैंने सामान क्या किया हो, इम्पोर्ट किया हो, है ना, सेक्शन भी ध्यान में रखना, 42(1) चला हुआ है A, B, है ना, और यदि मैंने सामान किया हुआ है, इम्पोर्ट किया है, ठीक है, तो वो वैलिड रिटर्न फॉर द सेम टैक्स पीरियड और प्रोसीडिंग टैक्स पीरियड। ठीक है, ये भी सारा मैचिंग की जाएगी। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड बाई हिम। ठीक है, तो इसके भी पूरा फिर से रीचेकिंग समझ लो आपकी होगी। ठीक है, फॉर डुप्लीकेशन ऑफ द क्लेम, हो सकता है कि आपने 2 बारी क्लेम कर दिया, है ना, कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है, तो ये सारी मैचिंग होगी, सेक्शन 42(1)(c). ठीक है, ये थी इनपुट आउटपुट सप्लाई की मैचिंग। ये थी यदि इंटरस्टेट या फिर बाहर से इंपोर्ट किया गया है, उस केस में होगा सेक्शन 42(1)(b। और थर्ड होगा फॉर डुप्लीकेट में आपसे 2 बारी गलती से काम हो गया ना, तो सेक्शन 42(1)(c) हो गया। ठीक है, तो ये मैचिंग किया, मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई। ठीक है, तो पहला टॉपिक है मैचिंग का ही है, ओवरऑल तो आप समझिए गए सेक्शन 42(1). ठीक है, और फिर स्टेप 2 में चले जाए, क्या मैचिंग से क्या कंसिक्वेंसेज होगी, मतलब कि मैचिंग कर ली तो क्या क्या आउटपुट होगी। इफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनवर्ट सप्लाई एंड आउटपुट सप्लाई, है ना, तो क्या क्या होगी, तो पहला क्या होगा, इन केस ऑफ डिटेल मैच, यदि मैच कर गया, इनपुट का मेरा कर दिया, सो मतलब कि मेरे जहाँ से मेरी इंक्वायरी हुई ना, पिछलों ने जो इन्फॉर्मेशन है और मेरी इन्फॉर्मेशन मैच करके, तो कोई बात ही नहीं है ना, तो अच्छी बात होगी। तो क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेप्टेड कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर। ठीक है, तो जैसे मैं एक रिसीवर हूँ ना, जो सप्लायर से मैंने सामान खरीदा या सर्विस ली है, तो मेरी जो भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की एक्सेप्टेंस जो मैंने क्लेम किया है ना, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं खुश होगी, है ना, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है पिछले लोगों के साथ मैच हो गई है। और फिर ठीक है, और मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलना था, अब चलो जी अप्रूव हो गया। अब मुझे वो वाली, क्योंकि ये जैसे 500 रुपये बना टैक्स और मैंने 400 रुपये पिछले वालों का था, तो मुझे 400 रुपये एडजस्ट हो जाएगा, तो मुझे कितना टैक्स देना है, 100 रुपये देना है। ठीक है, तो ये तब होगा जब जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन पिछले वालों के साथ मैच होगी, सेक्शन 42(2) के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए। और इस यदि फिर भी यदि डिस्क्रिपेंसी, मतलब कि यदि उसमें क्या होता है, मिसमैच हो गया, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन रिटर्न में दी और पिछले वालों ने जो रिटर्न दी, जो भी सामान मैंने उनसे खरीदा था, उसमें मिसमैच हो गया, तो कम्युनिकेशन टू बोथ सच पर्सन, तो दोनों को ही बताया जाएगा, किसको, सप्लायर को भी जिससे मैंने सामान खरीदा है, और मुझे भी बताया जाएगा। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 42(3) के अकॉर्डिंग। ये हमारा था दूसरा स्टेप। ठीक है, क्लियर है। पहला स्टेप सिंपल था, मतलब पूरी इंक्वायरी करो इनपुट सप्लाई की, है ना। दूसरे में क्या था कि यदि तो ठीक है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी दे दो, है ना। यदि उसमें मिसमैच है तो उस दोनों को क्या कर दो, बता दो। इसमें यदि मैच है तो सिर्फ रिसीवर को बताना है, यदि मिसमैच है तो सप्लायर को भी बताना है और रिसीवर को भी बताना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा, स्टेप थर्ड, फेलियर टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेटेड। ठीक है, सप्लायर को बता दिया, ठीक है ना, पिछले स्टेप में बता दिया ना, यदि उसमें क्या आएगी, मिसमैच आ गया, तो सप्लायर को बता दिया कि आपने जो रिटर्न फाइल की थी और जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसमें मिसमैच है, कि आप ठीक करवा दीजिए। यदि वो क्या करता है, फेलियर टू रेक्टिफाई, यदि वो क्या करता है, फेल मतलब नहीं कर पाता है। ठीक है, जो भी डिस्क्रिपेंसी आई है उसको, जो भी उसको बताई दी गई है, उसको ठीक नहीं करता।
ठीक है। और देखो बाई चांस टैक्स बन रहा है 500, है ना, और वो जो भी रेक्टिफिकेशन करके कितने आना था, 600 आना था, ठीक है। जो भी रिटर्न फाइल किए हैं उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 500, लेकिन एक्चुअल में कितना आना था 600, मतलब कि समझ गए ना। तो वो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ना, आप देखो नहीं तो आपका 600 रुपये बनता है, आपने तो 500 रुपये का बताया है, ठीक है। तो आप बताइए यदि मैच कर ही नहीं रहा, यदि वो हेल्प ही नहीं कर रहा सप्लायर, तो किसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, तो 600 रुपये के अकॉर्डिंग लगेगा। तो क्या होगा, द अमाउंट क्लेम एज इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज फाउंड टू बी इन द एक्सेस ऑफ अकाउंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द क्लेम शैल बी एडेड टू, वो जो 100 रुपये है ना, मैंने बोला ना 100 रुपये एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। पहले मेरी लाइबिलिटी कितनी मैंने बताई थी 500 रुपया, है ना, पर अब कितनी होगी 600 रुपया होगी, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया, ठीक है। फेलियर टू रेक्टिफाई, यदि वो मेरा सप्लायर क्या है वो ठीक नहीं कर रहा है, तो अमाउंट जो उसने बोला है कि आपकी जो मिसमैच हो रहा है, ठीक है, हमने 500 बताया लेकिन कितना आ रहा है 600 आ रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो यदि आप ठीक नहीं करते तो वो 100 रुपया आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, जो रिसीवर की ऐड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो थोड़े जीएसटी वाले लेंगे, वो कहते जो हमें ऐसा इतना लगता है तो दीजिए, इन इज रिटर्न फॉर द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड, ठीक है, उसी महीने होगा जिस समय आपको कम्युनिकेट कर दिया गया था, ठीक है। स्टेप 3 आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4, लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडिड इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल में बता दिया, आपने रिटर्न में कितना भरा है 500, है ना, लेकिन एक्चुअल में बनता कितना था 600, ठीक है। तो 100 रुपया आपने कम भरा, है ना, तो उस 100 रुपये पर आपको क्या लाइबिलिटी बनती है, आप उस 100 रुपये पर क्या दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। तो आप उस 100 रुपये पर क्या दीजिए, इंटरेस्ट दे दीजिए। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 42(8), ठीक है। तो पिछला क्या स्टेप 2 में था, सेक्शन 42(5) था, इसमें था 42(8), फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट टिल द कोरस्पेंडिंग एडिंग आर्मेंट, ठीक है। जो भी आपने 100 रुपये ऐड किया ना उस पर आप क्या दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है। सिंपल स्टेप था, कोई नहीं। स्टेप 5 में क्या हो गया, reclaim ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। यदि आपने हो सकता है कि आपने 500 रुपये भर दिया, हाँ, ठीक है, जो मिसमैच हो गया, लेकिन आपका बनता 400 था, है ना, आपने कितना टैक्स दे दिया, रिटर्न में बता दिया कि 500 रुपये है, लेकिन जब मिसमैचिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी जो इंक्वायरी हुई तो उसके अकॉर्डिंग कितना बनता, 400 रुपये बनता, तो आपका क्लेम करेंगे ना। अब तो आप क्या करेंगे, रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ द सप्लायर डिक्लेयर द डिटेल ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट इन his valid return to rectify discrepancy communicated। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस, अपने आप है ना, आपका कितना बनता था, आपने 500 रुपये बोला, बनता कितना था 400, तो इसका मतलब आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 100 रुपये से कितनी रह जाएगी, 400 रह जाएगी। और इंटरेस्ट पेड सेक्शन रिफंडेड, क्योंकि जो 100 रुपया उन्होंने हमें देंगे, लेट देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें देंगे, गवर्नमेंट हमें देगी इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 42(8) के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थे 5 स्टेप, बहुत ही ईजी स्टेप थे। क्या था स्टेप, कि कोई भी जो हमने जो भी रिटर्न दी है पहले स्टेप में, हमने जो भी रिटर्न भरी है जीएसटी के अंदर, उस रिटर्न की वो जो ऑफिसर हैं वो पूरी मैच करेंगे, फिर देखेंगे कि ठीक है, दूसरे स्टेप में देखेंगे कि मैच हो रही है, चलो जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की इनको फैसिलिटी दे दो, है ना। दूसरे कहते हैं यदि नहीं मैच हो रही है तो आप दोनों को बताते हैं, सप्लायर को भी और रिसीवर को भी। यदि सप्लायर मैच नहीं करता है तो जो भी उनको लगता है, यदि उनको लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा, जो ऑफिसर के अकॉर्डिंग लगता है। और उसको यदि आपका ज़्यादा बनता है तो उस पर ज़्यादा अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। और यदि आपका कम बन रहा है, पहले आपने ज़्यादा रिटर्न फाइल कर दी, कम बन रहा है, तो जो कम बन रहा है 500 की जगह 400 बन रहा है, तो 100 रुपये आप वापस लेने के लिए उनको कहेंगे हमें 100 रुपये दे दीजिए, और उस पर आपको वो देंगे अब इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ज़्यादा दे दिया हुआ है, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है, क्लियर है, स्टेप्स 5 क्लियर है। तो हमारा टॉपिक था मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।